दिशा बट्टी को इसको घूमने का शौक है भाई। हाँ। इसे इस बात की टेंशन है कहीं सफारी में जाए तो वहां कहीं टाइगर ना मिल जाए। इस बात की टेंशन है। आप जानते हैं सोनम भाजपा जो है हाँ। ये पहले एयर होस्टेस थी जी। इसको लेके हमें टेंशन है क्या? कि फ्लाइट में कोई बेल बजाएगा कहीं ये ना खड़ी हो जाए ड्यूटी देके। इसको रोकना पड़ेगा। अरे नहीं तेरे लिए घंटी नहीं बजाई बैठ। और मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन? मुझे इस बात की टेंशन है कि मेरे साथ 4 हीरोइनें जा रही हैं फॉरेन टूर पे। मुझे अपने आप को दुखी दिखाना है घर पे। क्यों? अगर ये आप सब पति जानते, अगर आप खुश घर लौटे तो बेटा अगला शो कभी नहीं होगा। मुझे घर आना यूं दुखी। घर में पूछा जाएगा क्या हुआ, ओफ कितना काम कराते हैं, बड़ी टेंशन होती है। तो भैया सब आदमी को, हर इंसान को कोई ना कोई टेंशन रहती है। नहीं आप ना टेंशन लो पाजी, आप अक्षय कुमार हो, खिलाड़ी कुमार। अब अक्षय कुमार हूँ। देखो मेरे भी जो 2 पलड़े होते हैं, एक में बीवी है एक में बच्चे हैं। तू तो शादीशुदा है जी। हाँ, तू तो जानता है ये बात को है? चलो छोड़ो ये क्यों बातें कर रही है। अपना शादीशुदा होने का कुछ नहीं बताता। और शादी में उधर अंधेरी वेस्ट में हुई है, हम लोग ईस्ट में शूट कर रहे हैं। पर बात पाजी ने बिल्कुल सही बोली है, हर दूसरा आदमी टेंशन में है। किसी को काम का टेंशन है, किसी को गर्लफ्रेंड का टेंशन है, किसी को तो इस बात का टेंशन है कि सामने वाले को कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन सारे टेंशन का एक ही इलाज है, वो है एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या क्या करते हैं आप सबको पता होगा। 20 रुपए की आइसक्रीम पारी जगलिंग कर करके 200 रुपए की बेचते हैं। अर्चना जी गई यूरोप घूमने, इसके सामने ऐसा कर रहा था, इन्होंने पहली बार में उसकी कलाई पे काट लिया। 200 रुपए की आइसक्रीम कहती, अब देख मेरे हाथ से पकड़ के दिखा 200 रुपया। उस आदमी की जान ही छूटी है, इनके हाथ से 200 नहीं छूटा। इतना कस के पकड़ा इन्होंने। चलो अर्चना जी तो ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक एंटरटेनमेंट के लिए आदमी सांप लेता है, नाक में डाल लेता है, फिर मुंह से निकाल लेता है। और उस आदमी के लिए लोग जोरदार ताली बजाते हैं, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, ताली उस सांप के लिए बजनी चाहिए जिसको पता है कि नाक से निकल के मुंह से आना है, उसके लिए कोई ताली नहीं। वो चाहे तो किसी और छेद से बाहर आ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई ताली नहीं बजाता बेचारे के लिए। अर्चना जी ऐसे क्या है, ऐसा क्या है? अच्छा ऐसी बातें सुनी नहीं आपने? ऐसी बातें नहीं होती। जब मुझे कोई चीज बहुत पसंद आती है तो मैं ऐसे करती हूँ। अच्छा नहीं पसंद आती तो फिर क्या करते हो? फिर कहाँ हाथ रखते हो? तो बात बिल्कुल भाई ने सही कही, टेंशन का माहौल जब होता है ना, एंटरटेनमेंट होना बड़ा जरूरी है। आज तक पता यही माना जा रहा था कि मोबाइल जो होता है ना, इसी से दुनिया एंटरटेन हो रही है। लेकिन जब हमें पता चला कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है, तब पता चला कि मोबाइल सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बहुत सारे साधन है और भी। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सोनम, दिशा, मौनी और नोरा, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियां जो हैं इस टूर पे साथ में जा रही। मुझे तो ये डर है पायलट अपना ऑटो पायलट मोड पे लगा के ना एयर होस्टेस की जगह खुद ना चाय लेके आ जाए आपके पास। इतनी प्यारी लग रही हैं आप। अच्छा अक्षय पाजी के साथ आप लाइव टूर कर रही हैं, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप मुझे लाइव देख के? ओके एनीवेज, नोरा पुराने जन्म का हमारा रिश्ता है, ये दुनिया नहीं समझेगी नोरा। देखो मैचिंग कहीं ना कहीं हम मैच कर ही लेते हैं। थी मैचिंग हो रहा है ना नोरा? मैचिंग हो रहा है, बड़ा मैचिंग हो रहा है। खुद इंद्रधनुष बन के आ गया है। ऐसा लगता है एम.एफ. हुसैन ने पेंटिंग की है कपड़ों पे। अच्छा आप ये टूर में देखो, आप जितने लोग हैं, अक्षय पाजी सुपर फिट, हमारी चारों लड़कियां देख लो, नोरा, मौनी, दिशा, सोनम, ये भी इनके कंपैरिजन में नहीं भाई, ये बहुत सुपर फिट हैं, ये चारों के चारों बहुत सुपर फिट हैं। तो आपको भी 26 इंच करनी है कमर, आपको 26 लड़कियों से भी मुकाबला करना है आपको। तो क्यों, उसमें क्या मैं ये बोल रहा हूँ, प्रभु मेरी बात सुने, गुस्सा ना करें, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सारे इतने फिट हैं, तो आपका जो शो होगा, जाते ही शो शुरू होगा या स्टेज पे पहले वार्म अप एक्सरसाइज होगी, योगा वोगा कराएंगी आप? ओके नोरा, व्हाट्स योर प्लान व्हेन यू गो देयर? आर यू गोइंग टू
वैसे तो आप योगा भी करेंगे तो एंटरटेन ही होंगे मैं लोग। तो कुछ भी नहीं करती, योगा नहीं करती, जिम नहीं जाती, तो ये ऑटोमेटिक मिला है ऑटोमेटिक है। ये इज बिकॉज ऑफ योर जीन्स, बिकॉज ऑफ योर Genetics है, जेनेटिक। blessings तो मिली मैंने। माता पिता के लिए जोरदार तालियां। और जोरदार तालियां इनकी। मोनी जी, आप अपने फिटनेस का राज बताइए। मैं थोड़ा बहुत योगा करती हूँ। थोड़ा बहुत कितना? 3 दिन करती हूँ और 3 दिन घर का योगा, खाना बाकी खाती के 4 दिन जब जब टाइम मिलता है कर लेती हूँ। घर का खाना भी खाती हूँ काफी सारा। तो क्या क्या बना लेते हैं आपके पति नाश्ते में? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे कुकिंग आती है। मैं सारा नहीं बंगाली नहीं, फूड by the way, बना ये लेती बहुत हूँ। अच्छा खाना बनाती है। इसने जब मैंने इनके साथ फिल्म की थी, ये मैं 2-3 बार मेरे लिए खाना लेके आई थी। बहुत अच्छा खाना बनाती वो मैंने नहीं बनाया था, कुक ने बनाया था। कॉम्प्लीमेंट तो दे किसने- रहे थे, ले लेती चुपचाप। तो किसने बनाया था? कुक ने। तूने मेरे को बोला तूने नहीं बनाया। बोला सर आपको, प्रॉमिस। ओके, मैं अपना कॉम्प्लीमेंट वापस लेता हूँ। इनके कुक के लिए जोरदार ताली। कुक के लिए थैंक यू। दिशा जी, आपके फिटनेस का राज। थोड़ा बहुत जिम। But do you enjoy fitness? Yeah, I do. What do you want to say to people about fitness? Why should people be fit? ताकि आप और मीठा खा सको। ताकि आप और मीठा खा सके। मैं तो हमेशा कहता हूँ 24 घंटे में अगर आप 1 घंटा अपने आप को नहीं दे अपने एक्सरसाइज को ना दे पाए, नहीं आपका तो चलता है, आपके तो घर में जिम है। जिनको दूर दूर जाना पड़ता है उनका क्या करें? तो क्या आधा घंटा ट्रैफिक में निकल मेरे गया। क्या जब पैदा होते ही मेरे घर में जिम था? हैं? मेरे याद है, मेरे पास तो जिम के पैसे भी नहीं थे। हम तो जाते थे, छत पे मारते थे, दंड मारते थे, समुद्र के किनारे जाते थे, वर्सोवा पे, वहां पे सात बंगले पे जाता था मैं, रोज जाता था वहां। बट कपिल तेरे तो बिल्डिंग में है ना जिम। हाँ तो जाता ही हूँ मैं। अब क्या है? वो देखने के लिए नहीं कह रही हैं, वहां जाके एक्सरसाइज करने के लिए मैं कह रही जाता हैं। हूँ। सोनम, आप इंडियन अटायर में बहुत प्यारी लग रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगी? ये जो फिटनेस की बातें चल रही हैं, आप क्या करती हैं फिटनेस के लिए? मैं एक्चुअली वर्कआउट कर दिया, जो वर्कआउट तो बोर हो जानी आ, फिर साइकिलिंग कर लेनी आ, साइकिलिंग तो बोर होनी आ, फिर डांस कर लेनी आ। सो थोड़ा थोड़ा बट Normally लाइक तो कितनी- फिर एक्टिंग का तो कर दो। सो थोड़ा थोड़ा आई ट्राई कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, वर्कआउट जरूर करना चाहिए। मोनी, आपने जो ड्रेस पहनी बड़ी खूबसूरत है। इसके बाद कहीं किसी की तिजोरी लूटनी है आपने? ये जो आपने पहना हुआ है। मुझे लगा ही था कि इतनी देर तक आपने नहीं, मेरे को पहले लगा क्यों कि नहीं किया। मुझे लगा दूसरे हाथ का कहीं नाचते नाचते गिर गया। फिर मैंने देखा कि मेरे को ये लगा ऐसे दोनों ही है, अब क्या करूं? बहुत एक ही ब्यूटीफुल लग रही है साइड आप। पे है नहीं, नहीं। बस। अच्छा, जब आप चारों लड़कियों को पता चला कि आप अक्षय पाजी के साथ टूर पे जा रही, तो किस बात की आपको ज्यादा खुशी थी? कि टूर पे जाने की, या इस बात की कि चारों गर्ल्स जा रही हैं, गर्ल्स ट्रिप होगा, सरकारी खर्चे पे, वो भी दबा के शॉपिंग करेंगी? ये ख्याल आते हैं आपके मन में ऐसे? एग्जैक्टली हम लोगों ने आई प्लान थिंक भी किया। प्लान, हाँ। और आई थिंक सब कुछ ये हर ये पूरी चीज का एक मिश्रण है। सबसे पहले तो क्योंकि अक्षय सर हैं और उनके साथ जब भी काम करने का मौका मिलता है, जी। इट्स अ प्रिविलेज। एंड फिर यूएस जा रहे हैं। आई मीन ऑल ऑफ देम, ऑल 3 ऑफ देम आर सो टैलेंटेड। और मैं हर एक के पास जाकर मैंने उनको बोला हुआ है कि किस तरह से मैं उनका काम बहुत पसंद करती हूँ। तो बहुत अच्छा लगेगा। आई थिंक बहुत धमाका होने वाला है स्टेज पे, और वेट कर रहे हैं कि सब आके हमें ज्वाइन करें। चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइव टूर। अच्छा, आप सब एक्ट्रेस हैं, पॉपुलर हैं। कभी आप एयरपोर्ट पे जाती हैं, बहुत बार ऐसा होता है ना कि एयरलाइंस वाले कहते हैं कि आपका जी ओवरवेट हो गया, 2 किलो बढ़ गया है। कभी आपने अपने पॉपुलर होने का फायदा उठाया कि फिर क्या हुआ, 2 किलो बढ़ गया है, बगल वाली पैसेंजर से मेरा 15 किलो कम है, वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा? कभी आप ऐसा फायदा उठाती हैं अपने पॉपुलर होने का? मैंने डिस्काउंट मांगा है। किससे? एयरलाइंस वालों से? हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज का पता है बहुत Problem एक्सपेंसिव है। है। हाँ। तो मैंने बोला कि मैं तो अक्सर आती जाती हूँ, तो आपको, और एक्ट्रेस हैं तो सब कुछ कैरी करना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए। लाइक आई एम अ फ्रीक्वेंट फ्लायर। तो काफी उन्होंने डिस्कशन किया, खुसर पुसर फिर दे दिया डिस्काउंट। इतनी बड़ी आप एक्ट्रेस है, कितने का डिस्काउंट लिया आपने? सी यार, आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप डिस्काउंट सबको अच्छा लगता है ना। वेरी नाइस, ये बात मुझे सुननी थी। बड़ी अच्छी बात बोली आपने। सेल मेक्स यू हैप्पी, डिस्काउंट मेक्स यू हैप्पी। अच्छा, आप फिटनेस फ्रीक हैं सब, तो मुझे तो लगता है ऐसा कि फ्लाइट में जो कॉम्प्लीमेंट्री खाना भी मिलता है, मुझे नहीं लगता आप खाती होंगी। घर से भी कैरी करती हैं कुछ आप? जो लड़कियों के पास होता है ना अक्सर, इट्स प्रोटीन बार विद ब्लैक कॉफी। एक्चुअली मेरे बैग में हमेशा प्रोटीन बार होता है, लेकिन जब मैं पास वाले पैसेंजर को देखती हूँ, हाँ। फिर मेरा
प्लान चेंज हो जाता है, फिर मैं खा लेती हूँ एक्चुअली। दिल करता सोचती है ना बहुत खुशबू से कि इसका पराठा खा लें हम उठा और के। ਜਦੋਂ स्मेल आ जाती है ना बस। बस ये खुशबू के तो सारे मैं चक्कर हैं। दिशा, तुझे शौक है पराठे शी इज वराठे खाने वेरी का? डिसिप्लिन। मैं नहीं खाती हूँ ना चीट डे के दिन। She's saying you are very कभी disciplined. पराठा खाया है हाँ दिशा? हाँ प्लीज लेकर आओ नेक्स्ट टाइम। Oh, I love पक्का? आलू के मक्खन यू मेक डाल इट। के। हाँ हाँ डन। चलो ठीक। कितना अच्छा लगता है, दो लड़कियां फिट वाली लड़कियां बोली पराठे खाएंगे। अच्छा है। You like Indian food? बहुत ज्यादा बटर चिकन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या आलू की पराठा। नोरा जी बात बताइए, जब आप पहली बार जब हिंदुस्तान आई थी और आपने जब यहाँ का खाना, इंडियन खाना वो काफी भारी भरकम खाना होता है, घी वी लगा के, स्पाइसी फूड, सो डिड योर स्टमक गेट अपसेट? स्पाइसी तो मैं नहीं खा सकती। अच्छा। वो तो बिल्कुल कैंसल्ड है। ओके। नहीं हो सकता है मेरे साथ। बट बटर चिकन, रोटी, बटर नान, चीज नान, oh my god, cheese naan. I don't believe it that That- you still eat it. Of all these. course. You must be eating maybe once No. a year or something. नहीं, oh my god, no. मतलब एक हफ्ते में एक बार 2 बार तो खाना तो पड़ता है। अच्छा, देखता हूँ, अभी चलते हैं ना। 2 हफ्ते सिर्फ यही खिलाऊंगा आप लोगों को। या प्लीज मैं आप खुश सबसे होंगी। पूछो, आप और कब याद खाते हो ये रखना, सारा खाना? अगर मैंने देखा वीडियो ले लूंगा, डाल दूंगा इंस्टाग्राम पे कि ये देखो क्या खा रही हैं। मैं तो खाऊं। खाना यही है, इंडियन खाना। अच्छा, जब बाहर ट्रैवल करते हो ना, बड़ी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आप कभी ऐसा हो, कभी निकले आप इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए, पासपोर्ट ही भूल गए, ऐसी बड़ी सारी चीजें होती हैं। मैं जब एयर होस्टेस थी तब मेरे साथ हुआ था। क्या भूल? कि मैं एयरपोर्ट पहुंच गई और मैंने अपना पासपोर्ट नहीं और कैरी ये तो किया हमेशा था। होता है मेरे एयर साथ। होस्टेस का भी वीजा लगता है सोनम? हाँ, क्रू वीजा होता है ना। क्यों एयर होस्टेस में क्या वीजा नहीं ये लगाएंगे? मुझे लगा तो फ्लाइट में तो वापस आया ना, कौन सा वहां जो तो, वो क्रू वीजा होता है। क्रू बस वीजा उठे ही होता बैठे है। रहे गड्डी अपना। अच्छा, चलो माफ कर दो, मैं ऐसे नॉलेज के लिए पूछ लिया मैंने। एनी तो फिर नॉलेज नहीं, एनी नॉलेज नहीं है तेरे को। मैं कभी नहीं रहा एयर होस्टेस, मैं क्या करूं? तो अच्छा, क्रू वीजा लगता तो है। तूने कभी, अच्छा ईमानदारी से बता, तूने कभी एयर होस्टेस को डेट किया? नहीं, तब तक हीरोइन बन चुकी थी वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब आपका टूर अनाउंस हुआ ना, तो मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार पाजी उठ जाते हैं सुबह 4 बजे, यूएस में शो होते हैं 8 बजे। मैंने एक बार देखा, एक फ्लाइट में जा रहा था तो अक्षय पाजी आगे थे, ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में थे, हम लोग पीछे थे। फ्लाइट में भी 4 बजे उठ गए। एयर होस्टेस कहती पिताजी सो जाओ, अभी 16 घंटे बाद लैंडिंग है। अब ये उठ जाते हैं, क्या करें? तो ये उठ के ना वो कैबिन उसको पकड़ के ना कैबिन को पायलट के पास पहुंच गए, पायलट को उठा के पीछे रखा है, पीछे वाली एयर होस्टेस को आगे ले जाए। इनसे कुछ ना कुछ करवा लो, खाली नहीं बैठ सकते ये। अगर तूने ये सारी टेक्निक सीख ली होती हाँ। तो आज तेरा भी बैंक बैलेंस उतना ही होता। अगर धीरे तू धीरे- ये सब चीजें कर रहा होता तो आज तू भी वैसे ही रहता। धीरे धीरे सीख रहे हैं। आधी उम्र तो हो गई तेरी, अब कब सीखेगा? मैंने अब क्या पाजी 85 साल में करेगा तू ये सारी चीजें? भाई मैंने एक चीज और देखी है, जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हो, आप कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाते हो, वैसे ही शूज की जाके बस फ्लाइट में बैठ जाना है। लड़कियों का मैंने देखा है एयरपोर्ट पे जब जाती है ना, एयरपोर्ट लुक होती है अलग से। पूरे टर्मिनल पे चलने के लिए शूज अलग होते हैं, क्योंकि मीडिया वीडिया भी होता है। फ्लाइट में बैठ जाती है, उसके लिए जूते अलग होते हैं। फिर जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, उस कपड़े 10 घंटे की नींद भी पूरी कर लेती हैं। लैंडिंग से पहले वापस उस लुक में आ जाती हैं जहां से टेक ऑफ किया था। ये मेकअप आप कब करती हैं? जब हम जैसे आम आदमी कंबल तय कर रहे होते हैं, उसी वक्त में आप कर लेती हैं? सोनम आप बताइए कैसे होता है ये? मैं सच बताऊं, मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ। मैं अच्छा। भी जैसे अक्षय सर जाते हैं ना ट्रैक पैंट्स में, हाँ। मैं भी हमेशा ट्रैक पैंट्स में जाती हूँ। तो आई थिंक इस सवाल का जवाब दिशा, नौरा को मैंने देखा है, नौरा's बैग विल बी लाइक दिस, इट विल नॉट मूव, है ना? Nora's bag will वॉक be हो like- जाए, द एयरपोर्ट वॉक, कम ऑन गिव मी अ एयरपोर्ट वॉक, कम ऑन होता है क्या? हाँ, सो वी वुड लाइक टू सी द एयरपोर्ट वॉक। I need like a cap. Yeah, I need the whole cap अच्छा situation. चलो, मैं अनाउंसर जो एयरपोर्ट पे होता है, यात्रीगण कृपया ध्यान। अच्छा ये तो रेलवे स्टेशन पे होती है, सॉरी। ये रेलवे स्टेशन वाली क्या होगी। होता है एयरपोर्ट में? ये रेलवे स्टेशन है ना। ओ, हम जहाँ पे ट्रैवल किया हम वही की बात करेंगे। मैम इधर देखिए, फ्लाइटें तो उड़ती मैम रहती हैं, इधर- यात्रीगण इधर ध्यान मैम इधर दें। देखिए ना, एक बार मैम रुक जाइए। नौरा, you forgot a bag. मेरे बैग नहीं है। नौरा forgot her bag. या पीछे का। There we go. कसम से ऐसी वॉक कर रही हो ना तो रनवे पे पायलट जहाज ठोक दे कहीं। नोरा, जैसे हम फ्लाइट में जाते हैं, हमें पता नहीं होता हमारे बगल में कौन आके बैठने वाला है। कभी कोई पैसेंजर बैठा हो बड़ा टेंशन में और उसने आपको देखा हो,
फिर फ्लाइट में सोता भी आदमी है इस तरह मुंह करके, चलो नोरा को देखते रहे ऐसे बीच में आके Oh my खोल के। God. आपके साथ ऐसा कभी होता है? तो पैसेंजर देख के खुश हो जाता है आपको? होता Obviously. है, of course होता है। ओके, तो कोई पैसेंजर ऐसे ऐसे आ जाए तो ये व्हाट भी वुड यू एक डू? बार हुआ था। व्हाट वुड यू डू? ऐसे हेलो हेलो। अच्छा, ये फिर वो क्या बोला? ओह सॉरी सॉरी सॉरी। बस। तो इसका मतलब दुनिया में हम अकेले नहीं हैं, दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं। ओके, अच्छा दिशा के बारे में आपको बताऊं, ये एक्सेप्शनल केस हैं। इनके बारे में हमने सुना है कि इनको आईने में खुद को देखना पसंद नहीं है। क्यों? तो कोई और चाहे तो देख सकता है या उस पर भी एतराज है आपको? नहीं, स्क्रीन में मूवी देखना पसंद नहीं खुद की। क्यों की मूवी क्यों? आई डोंट नो। यू डोंट लाइक टू वॉच योर ओन नो, आई वॉच इट लाइक दिस। Oh my God, I'm like the I can't opposite. खुद को नहीं देख सकती। but you have something common with Archana ji. She watches it like this. She watches it like this. आप सब लोग जो अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, नीचे लोग बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं। और जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किया, लोग और मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। सोनम, यू वांट टू सिट हियर? Yeah, do one thing. You all both come in. No, that's okay, I'm good. No, you हाँ will जी, not be बैठ able जाओ, to. सब You दिखेगा won't be able to see it. It's there behind you. I can see. ओके, Okay, बैठ जाते। हाँ जी, पिक्चर दिखाइए जरा। पहला ही अच्छा, मुझे तो कह रहे थे MF हुसैन से बनवाया, ये कहाँ से बनवाया आपने? माय मंत्रा फॉर टुडे, गर्मी, ह्यूमिडिटी और पॉक्स फॉर फर, सब चलेगा बस काम कर। ना हाथ टाइट मैं किधर नहीं देखा अंग्रेजी। ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे। ये इतना काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उससे पैसे इकट्ठा करके गाड़ी में छत डलवा सके। वेरी बैड ह्यूमर जिसने भी लिखा है। अक्षय पाजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, जाम में फंसे थे तो उसमें भी इन्होंने फोटोशूट करवा लिया। लगता है इन्हें मैप पे भरोसा नहीं है, इसलिए ऊपर बैठ के देख रहे हैं किधर रास्ता खाली है। और दिखाइए पाजी, फॉक्स की सीगा, FAUX, व्हाट इज दैट? एक्स को प्रोनाउंस ही नहीं करते। फॉक्स, फोफर। फोफा। तो एक्स नाम नहीं लेना उसका, ना, साइलेंट है वो। मतलब फेक, मतलब Fox नहीं नकली, कहना। असली नहीं है। That's why I don't like English. फोफर। ऐसी जगह बैठ के बैलेंस बनाना सिर्फ अक्षय कुमार ही कर सकता है। मेरे तो 7 दिन तक दर्द रहा। और दिखाइए, नोरा ने फोटो डाला है। नीचे कमेंट्स देखते हैं, आइए। मैं भी बचपन में जब स्कूल जाने में रोती थी तो मम्मी पापा और दीदी मिलके मुझे ऐसे ही तैयार करते थे। लड़कियां कितनी भी बिजी हो, कैमरा देखते ही पोज दे देती हैं। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। और आगे आगे बढ़ते हैं। दिशा ने फोटो डाला, लुकिंग एट द एम्प्टी प्लेट बी लाइक। हाँ जी, दिखाइए जरा कमेंट्स दिखाइए। इनको इनके डॉक्टर ने बोला था 2 फोटो खाने से पहले, 2 फोटो खाने के बाद, और सुबह सुबह खाली पेट एक सेल्फी लेते रहना। ऐसी लड़की रेस्टोरेंट में आके बैठ जाए तो बगल वाला कस्टमर वेटर को एक्स्ट्रा टिप देके जाता है। ये सोच रही है कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मेरी प्लेट में भी छोले भटूरे और मूंग दाल का हलवा होता। This is the best. That is good. और आगे दिखाइए। सोनम ने फोटो डाला है, Nice. बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो है। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू रानी फ्रॉम गोडे गोडे चा। मेरी सबसे छोटी मासी ऐसे आती थी हमारे घर, सीरियसली 90s में ना। हाँ, ये 90s ऐसे से एक्चुअली, inspired। हाँ, ये कलर, ऐसे सूट। हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ऐसी ही बहन जी हमारे यहाँ जनगणना की गिनती करने आई थी। पापा ने 8 में से 2 बच्चे छुपा दिए थे। आपकी प्रोफाइल पे बाकी फोटोज देखकर मेरी तरफ से तो हाँ थी ही, ये फोटो दिखा के मम्मी से भी हाँ करवा लेता हूँ। कौन है अभी? आगे दिखाइए। मेरे ससुराल वालों ने भी ऐसी फोटो दिखाकर मुझे फंसाया था। शादी के बाद पता चला वो सिर्फ फोटो में ही शांत दिख रही थी। माँ कसम बेसन का चिल्ला लग रही हो। और दिखाइए। मौनी ने फोटो डाला, ऑलवेज इन माई लेन, माइंडिंग माई ओन बिजनेस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। लड़कियों की पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अजीब अजीब बेजान चीजों के गले लिपट जाती हैं और जो इनके लिए जान देने को तैयार हैं उनसे नहीं लिपटती। जिन लड़कों को लड़कियां हग नहीं करती वो ऐसे ही कार्टून बन के मॉल में खड़े रहते हैं ताकि लड़कियां हग करें। और नेक्स्ट, मौनी जी ज्यादा देर हग मत करना, सूखा पेड़ है आग पकड़ लेगा।
ये बहुत अच्छा है, रिप्लाई किसी ने ये किया? बहुत अच्छा है। नहीं भाई, ध्यान से देखो, मौनी के पकड़ते ही इसके पत्ते हरे हो गए हैं। हमारे पापा कहते थे कोई टाल नहीं सकता होनी को, जिंदा सूखे घूम रहे भूत पकड़ रहे मौनी को। वाह, क्या शायर है। और दिखाइए। अक्षय पाजी ने डाला, टू इम्परफेक्ट पीपल who have perfectly been stuck together since 22 years. Happy anniversary. Such a beautiful picture पाजी। आइए नीचे कमेंट्स दिखाइए। सर आप 22 साल बोल रहे हैं लेकिन लगता है 5 साल ही हुए हैं। मेरी तो 3 साल हुए हैं और लगता है 30 साल हो गए। कोई होगा दुखी बेचारा। शादी के 22 साल बाद भी हंस रहे हैं। सच में कमाल के एक्टर हैं। और दिखाइए। मैं भी पत्नी के साथ ऐसी फोटो खिंचवाना चाहता हूं, लेकिन हम 2 मिनट भी बैठ जाते हैं तो कलेश हो जाता है। किसी ने रिप्लाई किया है, अपनी वाली के साथ बैठा कर। मैं और मेरी बीवी ऐसे ही हंसते हंसते फोटो खिंचा रहे थे, फिर उसने हीरे की अंगूठी मांगकर सारी फोटो खराब कर दी। और दिखाइए। नोरा अगेन, द कैटेगरी इज ग्लैम। ऑफ You betcha. दिखाइए। God. ये किसका तंबू उखाड़ लाई आप? तंबू टेंट। मुझे समझ नहीं आ रहा, टेलर ड्रेस बनाना चाह रहा था या रजाई। ऐसी ड्रेस किसी इवेंट में पहन लो तो एक टिकट पे चुपचाप 5 लोग घुस सकते हैं। ऐसी ड्रेस का एक और फायदा है, पुरानी हो जाए तो कार ढकने के काम आ सकती है। और दिखाइए। दिशा ने फोटो डाला है, सी प्लेन के साथ फोटो डाला है, बहुत अच्छा। आइए देखते हैं कमेंट्स। कुछ वक्त इंडिया में बिताने के बाद दिशा पटानी अपने गांव मालदीव लौटती हुई। So funny. लगता है दिशा ने प्लेन की चेन खींच दी थी, इसलिए ये बीच पर ही उतर गया। मैडम पीछे वाला दरवाजा खुला है, वहां से घुस जाओ। ये नहीं खुलेगा, ये पायलट का है। पता है हमें लड़ पड़े ना आगे, हमको पता है। और दिखाइए। They notice such random things. सोनम ने फोटो डाला है, कैंसल ऑन हिम इफ ही डजंट लुक एट यू। Like that. शेर बग्गा रिलीजिंग। एमी पाजी है ना? दिखाइए कमेंट्स। ये असली लड़का है या मैनीक्वीन है? ऐसा कैसे हो सकता है कि सोनम का ध्यान लड़के पर हो और उसका ध्यान सोनम पे ना हो? आदमी ऐसा ही होता है, पहले सोनम को देखता है, फिर सोनम मिल जाए तो किसी पूनम को देखता है। पूनम के चक्कर में जब सोनम चली जाए तो 10-10 के नोट पे लिखता है सोनम बेवफा है। और दिखाइए। सोनम ने अपनी कोल्ड कॉफी तो पी ली, अब लड़के से कह रही हैं आधा गिलास दे दे, तू मेरा भाई नहीं है। ऐसा बच्चे करते थे ना। और दिखाइए। दिस वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैजिक एंड गुड फूड। आइए कमेंट्स दिखाइए। आगे का पढ़ना। कौन सा? ये क्या लिखा है? वो हैशटैग वो खराब है। Vegetarian Turkish meal. देखा, खाने पीने की चीजें झट से पढ़ लेते हो आप। वैसे कहती मेरे को दूर का दिखता नहीं है। मेरा बड़ा भाई भी खाने के साथ मैजिक करता है। मैं आंख बंद करता हूं, वो मेरा रसगुल्ला गायब कर देता है। ये तो आप हैं इसलिए अच्छी लग रही है, कोई लड़का होता तो सब बोलते पी के पड़ा है। ये बात ठीक है। फर्श को देखकर लग रहा है ये थोड़ी देर में नागिन बन जाएंगी। और दिखाइए। खत्म। दोस्तों दिशा जो है ये अभी इजाजत लेंगी यहाँ से, क्योंकि ये भी अक्षय पाजी की तरफ बड़े काम पकड़े हुए इन्होंने, तो इन्होंने अभी फ्लाइट पकड़नी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिशा, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ सेफ फ्लाइट। Thank you. थैंक यू, शुक्रिया। Bye. Have fun. Have a good flight. Bye, love. Have a safe flight. बाय बाय। Bye. हाय, कैसे हैं आप? बस ठीक है। थैंक यू। कितना अच्छा लग रहा है। देखिए आज आप यहाँ 1 2 3 4 हो गई हैं और 5 हीरोइनों के साथ आए हैं। अरे अपने आप को भी मिलाना है तो 7 बोलना टोटल।
शर्मा जी आपको जितना एक्स्ट्रा करना है कीजिए, लेकिन आप ये बात तो मान गए कि हम हीरोइन हैं। ये बात तो है, ये बात तो है। नोरा जी बहुत सुंदर हैं। कभी कभी आपको देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है जैसे हम आईने में देख रहे हैं। तो तेरी बातों से लग रहा है तूने आईना फिर कभी देखा ही नहीं। और आपकी बातों से लग रहा है जैसे आपने और कुछ नहीं देखा, आप सिर्फ हमें ही देखते हैं। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हाँ? हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। और कपड़ा हम कमाल का धोते हैं एकदम। आप लोग अभी शो के लिए जा रहे हैं, न्यू जर्सी भी जाएंगे ना आपको पता है वो पहला न्यू जर्सी नहीं था, पहला वो पुराना जर्सी था। उसको ऐसा धो धो के साफ करके न्यू जैसा बनाया हमने, तब जाके न्यू जर्सी हुआ है। कपड़ा हम बहुत अच्छा धोते हैं। अच्छा। इतना कमाल का कपड़ा धोते हैं, आजकल तो भूत बाहर नहीं निकलते हमारे कपड़े धोने की वजह से। डरते होंगे तुझसे? नहीं नहीं नहीं, क्या है, भागते भूत की लंगोटी हम धो दिए ना। और वो धो के कभी हम भूतों को लौटाए भी नहीं। अच्छा। तो बेचारे शर्म से अब वो बाहर नहीं निकलते हैं भूत। भूत लोग भी शर्म करते हैं और तू मुंह उठा के हमारी चलती इंटरव्यू में आ जाती है। सर मुंह उठा के क्या होता है, मुंह घर पे रख के आए हम। बात तो सही है। हाँ? कोई इंसान अपना घर पे मोबाइल भूल जाता है, चार्जर कभी सुना है कोई अपना मुंह घर पे भूल गया हो? गर्दन भी तो भूल के आती है, कभी गर्दन लाई आज तक तू? सर मुझे एक बात बताइए, आपका ये नया गाना रिलीज हुआ है ना? हाँ, हुआ है। आपको पता है बहुत अच्छे अच्छे उस पे कमेंट आ रहे हैं। हाँ, तो जाके रिप्लाई करो ना, बिजी रहो कहीं। और अक्षय कुमार जी कैसे जाना हुआ? जाना हुआ नहीं, कैसे आना हुआ ऐसे पूछते हैं। ये अमेरिका जा रहे हैं ना, तो यही पूछेंगे कैसे जाना हुआ। आज तू इसको नहीं हरा सकता। बिल्कुल। आज ये जो समझदारी वाली बातें कर रही है, इसने आज तक इतनी समझदारी वाली बात मैं बस आज कितनी इसको बार लाइफ टाइम अचीवमेंट दे के हमने भेज देना आज। बहुत समझदार हो गई है बेटा तू। एक और समझदारी वाला बात फिर साथ में प्लीज करते बताओ हैं। बताओ बताओ। रक्षाबंधन 2 अगर आपका फिल्म आता है, वो आप ही शर्मा जी के साथ बना रहे हैं क्या? क्यों? नहीं तो उनकी सारी बहनें साथ में क्यों लेकर आ गए आज आप? शट अप, ऐसी फालतू बातें कर। मैं अंदर जाता हूँ, साड़ी पहन के आता हूँ, तुझे महिलाओं की तरह पीट रहा है मैंने तो। वैसे आपको सच बताएं, आपकी फिल्म में विलन होता है ना, विलन। हमारे जीवन में 2 विलन हैं। 2 कौन? ये एक तो ये हैं जो हमारी बातें काटते रहते हैं, दूसरी अर्चना जी जो ये ताना जो मारते हैं उस पे हंसती भी हैं। पता नहीं, I love you. नहीं पता नहीं है अर्चना जी का क्या मजबूरी है, क्या इनका चल रहा है पता नहीं। वही मजबूरी है जिसकी वजह से तू ये सूट पहन के आई, 2 चोटियां लगा के आई है। हाँ, वही मजबूरी है। दीदी 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 दीदी, ये हमारे घर से एम्बुलेंस आई है। ये हमारी बहन है, रानी नाम है, इसका गांव से आई है, सबसे मिलना चाह रही थी, हम बुलाए नहीं थे फिर भी आई है। दीदी अक्षय कुमार जी मिलो, इतना मिलो मिलो। दीदी हम भी इनके साथ टूर पे जाना चाहते हैं। अरे वाह वाह वाह, कितना अच्छा बात है। यहाँ पर ये लोग भी अभी यही डिस्कस कर रहे थे कि कब रानी आएगी, कब उसको टूर पे हम लेकर जाएंगे। तुम ही तो हो इनकी नोरा फतेही। थैंक यू दीदी, आपने हमें नोरा कहा। दीदी चिड़िया के घोंसले को कहते हैं नेस्ट, माय दीदी इज वन ऑफ द बेस्ट। सार्केज्म ना इसको समझ में नहीं आता है लगता। तुमको ना कहीं नहीं जाना, तुम टूर पे नहीं जाओगी। क्या अभी तुम्हारा उम्र क्या है, मेहनत करो, काम वाम करो, करियर बनाओ पहले कुछ। जाएगी टूर पे बड़ी आई। दीदी हम अपने लिए नहीं जा रहे थे, हम तो वहाँ आपके लिए गोरा चिट्टा लड़का ढूंढने जा रहे थे। फिर तो जाना है। सर देख रहे हैं आप, लड़की की सोच कितनी अच्छी है। ये लड़की को विदेश ले जाना चाहिए। जाओ तुम जाओ इनके साथ, लड़का मिल जाएगा ना हमारे लिए वहाँ पे। हाँ दीदी मिल जाएगा, क्योंकि लड़के वहाँ के सिर्फ दिल देखते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि चेहरा कैसा है। कहीं तुमने हमारा बेइज्जती तो नहीं किया है? नहीं दीदी, हमने ये कहा कि दिल की कितनी अच्छी हैं आप। हाँ ये तो कहा इसने, सही बात है।
लेकिन एक बात बता, अमेरिका बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे ना अंग्रेजी में बात करना होता है ना। तेरे को आता है अंग्रेजी? हाँ दीदी, हमने वो किताब पढ़ी है कि 30 दिन में कैसे अंग्रेजी सीखें। ये किताबों से नहीं होता है। अंग्रेजी सीखता है बोल बोल के। जितना ज्यादा बोलोगी उतना ज्यादा सीखोगी। एक काम करते हैं, अभी ना इसी क्षण से हम यहाँ पे खड़े हैं, अभी से हम यहाँ पे जितना भी बात करेंगे सिर्फ अंग्रेजी में करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना अंग्रेजी काफी है। और इसी के साथ हमारा भी क्लियर हो गया कि हमारे भी टूर में कौन कौन जा रहा है। वैसे और बताओ, जा रही हो अमेरिका और क्या क्या करोगी वहाँ पे? दीदी हम वहाँ जाके ना लोगों को ऑक्सीजन बांटेंगे, हैं? क्योंकि हमने देखा वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। क्यों? रोड पे सारे लड़की और लड़के एक दूसरे को मुंह से ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। हम देख रहे हैं कितनी भोली है हमारी बहन, वो मुंह से ऑक्सीजन नहीं दे रहे होते हैं। वो लोग सब प्यार दे रहे हैं। प्यार दे किस कर रहे होते हैं वो। क्या? वो किस कर रहे होते हैं? इसका मतलब मॉन्टे ने लिफ्ट में मेरे साथ किस किया, वो ऑक्सीजन नहीं दे रहा था। तो मॉन्टी जैसे लड़के से दूर रहा करो। अभी 1-2 दिन पहले हमसे भी बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा था वो मॉन्टी। दीदी वो मेरे चक्कर में आपसे मीठी मीठी बातें कर रहा था, वरना आप खुद ही सोचिए कोई लड़का आपको मुंह क्यों ही लगाएगा। इस तरह तुम अपनी बहन से बात करोगी, मुंह कौन लगाएगा? देख नहीं रहे हो पिछले 10 मिनट से टुकुर टुकुर कौन हमें देख रहा है? उनके मन में चल रहा है कि काश शादी से पहले एक बार गुड़िया से पूछ लिया होता। दीदी वो इसलिए पूछना चाहते थे कि शायद ये घोड़ी पे नहीं अपनी बारात हाथी पे ले जाना चाहते हूँ। हमारी प्यारी बहन, चलो घर पे चलते, तुम्हारा टिकट भी तो निकालना है। हाँ दीदी, यूएस का नहीं, यूपी का। गांव जाओगी वापस तुम? माफ कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे, अभी निकलते हैं। चल यहाँ से, ठीक है, बाय बाय।